यस आई अंडरस्टैंड। अब आप लोगों से ये ड्रामा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा क्योंकि इसके अंदर बेतहाशा बोरिंग सीन्स थे, लेकिन बोरिंग सीन्स के साथ कुछ सीन बहुत ज़्यादा फनी भी थे। जैसे आपने देखा कि कमयार रोज जाता है स्पेशल अपने दोस्तों में और वहां पर जाकर कहता है, हेलो, तुमसे बात कर रही हूँ, चलो नीचे। जाओ यार, कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा। गलती कर दी मैंने यहाँ पर आकर। कोफ्त हो रही है मुझे तुम सबके साथ। भाई अगर इतनी ही तुझे तकलीफ है अपने दोस्तों से तो वहां पर लेने क्या जाता है? क्यों तू रोज इसके मत्थे लगता है जब तुझे इसकी शक्ल नहीं पसंद? यहाँ पर इट फील्स लाइक के जैसे स्पेशली वहां पर जाता है सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रेंड्स को इंसल्ट करने, और वो भी आगे से इतने मनहूस हैं, रोजाना इससे अपनी इंसल्ट करवा के आराम से खुश होकर बैठ जाते हैं। तो इट्स रिडिकुलस। फिर एक और बड़ा फनी सीन था लेटेस्ट एपिसोड में जहां पर फारिया कहती है, दो कश्तियों में सवार नहीं हो सकते कामयार। भाई तुझे सच में लगता है कि उन दो कश्तियों में से एक कश्ती तू है जिसके ऊपर ये सवार है? वो तो यहाँ पर सिर्फ अपनी भड़ास निकालने आता है, वो बताने आता है कि उसे तेरे से कितनी नफरत है, और तो और यहाँ पर तेरी शक्ल भी कोई इतनी प्यारी नहीं कि जिसके ऊपर कामयार जैसा बंदा जो है ना वो मर मिटे। तो क्या होगा भैया अब इस कामयार का, क्योंकि सब ग्रेजुअली ठीक तो हो रहे हैं। जैसे आपने देखा लेटेस्ट एपिसोड में यहाँ पर सबसे पहले हमारी जो आयरा है वो कामयार की माँ को सीधा करती है, फिर जाती है उसके बाप को समझाती है कुछ इंटरेस्टिंग बातें, जिसके बाद दोनों का मिलाप हो जाता है। फिर सुबह के सीन में आपको दिखाया जाता है कि कामयार की जो माँ है वो बेसिकली उसकी दादी के पास आती है ये कहने के लिए कि आओ चलो नाश्ता करते हैं साथ में। और दूसरी तरफ आपको दिखा दिया जाता है कि फारिया जो है वो जाती है अपनी माँ के पास और माँ उसको लोरी देकर पहली दफ़ा ज़िंदगी में सुलाती है। इनफैक्ट दूसरी दफ़ा बचपन के बाद। अब इतना अरसा उसको बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। यानी कि जिन जिन कैरेक्टर्स को एक दूसरे के साथ इशू था वो ग्रेजुअली अब इस ड्रामे के अंदर सही होते जा रहे हैं, और जब सारे नेगेटिव कैरेक्टर ठीक होना शुरू हो जाएं तो मान के चलो कि ड्रामा जो है ना वो बिल्कुल एंडिंग के करीब है। तो क्या होगी एंडिंग एग्जैक्टली, क्योंकि टीजर के अंदर हमें फिर से टेंशन नज़र आ रही है। यहाँ पर लगता है कामयार ने कोई नया पंगा कर दिया, और क्यों है अपसेट हमारी आयरा या आप बड़े आराम से देख सकते हैं। तो भैया आज तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा, साथ में ये भी कि एंडिंग क्या होगी, बिकॉज दैट इज़ द ओनली हॉट टॉपिक राइट नाउ रिगार्डिंग दिस ड्रामा कि भैया एंड क्या होगा, किस तरीके से लोग करेंगे कंक्लूड, तो उसको डिस्कस करेंगे। साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि भैया अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. स्टार्टिंग विद दिस कामयार के भैया बाकी सब लोग तो ठीक है, एडजस्ट हो ही रहे हैं, अपने बिहेवियर को ठीक कर रहे हैं और इवेंचुअली उनको करना भी चाहिए, ड्रामा खत्म होने वाला है। लेकिन कामयार इज लाइक रिडिकुलस। देयर इज नो रीजन कि ये बंदा हर वक्त अपसेट रहे और ना करे सही से बात, कोई लॉजिक नहीं बनती। मतलब ठीक है थोड़ा बहुत तो समझ में आता है, लेकिन ये जैसे अड़ ही गया ना, यहाँ से शो होता है कि ड्रामे की राइटिंग बहुत ही बोरिंग थी। नहीं मतलब आपने स्टार्ट अच्छा लिया, लेकिन दरमियान में आके ये जो इतनी बड़ी बड़ी आपने खच्चे मार दी है ना, ये ना मारते तो शायद ड्रामा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। पहले तो आपने लेटेस्ट एपिसोड में ये बात भी गौर की होगी कि कितने लंबे लंबे सीन्स दिखाए जा रहे हैं सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के, यानी कि वो सीन जो यहाँ पर डायरेक्टर लोग शूट तो कर लेते हैं और फिर बाद में ट्रिम करके सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा दिखाते हैं। अब इन लोगों ने ये देखा कि अच्छा ड्रामे के पल्ले कुछ बचा नहीं, तो चलो इन सीन्स को ज़रा फुल दिखा दिया जाए बगैर कटिंग के, ताकि किसी भी तरह से एपिसोड की लेंथ तो पूरी हो। भाई एक ड्रामा अगर अच्छा लोगों को पसंद आ गया था तो अगर वो 24 एपिसोड्स में भी अच्छे से ख़त्म हो रहे हैं तो वो कर देना चाहिए। इससे ड्रामे की ओवरऑल जो वैल्यू वो बढ़ती है, लोग रेकमेंड करते हैं। मतलब 24-25 एपिसोड्स तक अगर ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग था, आप रैप अप करके इसको 26 एपिसोड्स पे ख़त्म कर देते ना, तो इसको ज़्यादा व्यूज़ पड़ने थे। इस तरह से कि लोगों ने कहना था ये ड्रामा बड़ा अच्छा है, मेरी रिकमेंडेशन की लिस्ट में इसने टॉप पे होना था। और जिन लोगों ने नहीं भी देखा वो देखते हैं। वो आज भी ऐसे बहुत सारे ड्रामे हैं जो 10 साल पहले ख़त्म हो गए थे, लेकिन लोग भाग भाग के जाकर देखते हैं क्योंकि उनकी वर्थ बहुत अच्छी है। लेकिन जब आप इस तरह से बैड राइटिंग करते हो, ड्रामे की लेंथ को एक्सटेंड करने के लिए यूजलेस सीन दिखाते हो, तो वहां पर वो ड्रामा अपनी क्रेडिबिलिटी खो देता है, जो अब खो रहा है ये ड्रामा जिसका नाम है मेरी जिंदगी है तू। बहुत सारे बोरिंग और ड्रैगिंग सीन थे इस ड्रामे के अंदर, और ख़ास तौर पे अब कामयार का ये जो बिहेवियर है इट्स टोटली इलॉजिकल कि भैया वो आखिर क्यों आयरा से जो है ना वो इतनी नफरत करता है, आयरा ने ऐसा क्या कर दिया, जबकि नफरत जिन पॉइंट्स पे होनी चाहिए थी उन पे नहीं हुई। जैसे मैं आपको मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूँ, आयरा ने इसको थप्पड़ मारे, इसको बेइज्जत किया जगह जगह, तब इसको नफरत नहीं हुई। लेकिन इसकी फ्रेंड ने जो वीडियो स्पेशल प्लानिंग करके लीक की जिसमें विजुअली नजर आ रहा था कि हाँ ही इज द कल्प्रिट, उसके ऊपर उसने ये यकीन क्यों नहीं कर लिया कि हाँ इट्स अ फेक वीडियो, इसके ऊपर हमारा कामयार जो है ना वो गमगीन है। मतलब समझ से बाहर है कि भैया तुम क्या चाहते थे, वो क्या रिएक्ट करती वीडियो देख के कि हाँ यू आर लुकिंग सो क्यूट। अब तो मेरा कोई एडल्ट वेबसाइट देखने को मन ही नहीं करेगा क्योंकि भैया मेरे पास तुम्हारी वीडियो आ गई है, क्या इस तरह का रिएक्ट करती।
ऑब्वियसली वो जिस पॉइंट पर बैठी हुई थी और जिस तरह से सभी लोगों में वो वीडियो टिंग टिंग करके आ गई, तो एक नेचुरल रिएक्शन था उसका। यस, नो डाउट कि वो बहुत ही बुरा रिएक्शन था, उसने धक्के शक्के दे के बाहर निकाला इसको, लेकिन वो ऐसा पहले भी तो कर दिया ही है। कौन सा वो आयरा फर्स्ट टाइम कर रही थी इसको इतना ज़्यादा जलील या जिच, जिसकी वजह से बेचारे को इतना बुरा लग गया कि अब वो रोग जो है ना उसके दिल को लग गया और कुछ भी समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। आयरा के साथ रहना भी है और आयरा के साथ लड़ना भी है। तो दैट इज साउंड स्टूपिड, आई वुड से। इसको मज़ीद अच्छे से लिखा जा सकता था। कैरेक्टर को सीरियस रह कर ही आयरा को इस तरह स्टूपिडिटी इसके साथ साथ अगर करते हुए दिखाते ना, तो लोग चलो किसी एक कैरेक्टर के खिलाफ होते, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहते कि ड्रामा मज़े का है, कम से कम एक तो सेंसिबल बंदा है। यहाँ पर पहले आपने बहुत ज़्यादा बोंगियाँ मारते हुए दिखाया आयरा को, अब आयरा अगर थोड़ी सी सेंसिबल हुई है तो हमारा कामयार बिल्कुल ही अजीब हो गया। तो ये वो बेसिकली चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें मज़ा नहीं आ रहा, और मेरे ख्याल से अब इनको चाहिए कि इसको शॉर्ट करके ड्रामे को एंड की तरफ लाएं। अभी भी आई वॉज होपिंग कि यार सेकंड लास्ट एपिसोड का टीजर लॉन्च कर देंगे, लेकिन नहीं भाई, इन्होंने तो फिर से दिखाया है कि जैसे कामयार जो है ना वो एक दफ़ा फिर से शायद फैमिली के दरमियान बैठकर सबको टॉन्ट कर रहा है, यहाँ पर आयरा को बैड फील करवा रहा है बार बार, और मतलब उसका इम्तिहान ले रहा है कि भाई तूने ये एक अच्छा इक़दाम क्यों किया मेरे साथ शादी करके, मुझे सड़ने देती, किसी हॉस्पिटल में रहने देती, वही बेहतर था। तो आप खुद देखना कि यहाँ से कितना अजीब और स्टूपिड लिखा गया। अच्छा, अब आयरा भी बेचारी अपसेट है, परेशान है। एक तरफ से तो वो बहुत बड़ी बड़ी तसल्लियाँ देती है सबको, और वो लोगों के 20-20 साल पुराने जो रिलेशंस ख़राब हुए थे वो भी फिक्स कर लेती है, लेकिन दूसरी तरफ उसके अंदर भी पेशेंस नहीं है, उसने भी रिएक्शन तो फिर साथ ही देना है। और यहाँ पर अब बेचारी बड़ी अपसेट हो गई यार। दूसरा, इतना सब कुछ बोंगियाँ मार के जाके हमारा कामयार भी रोड के किसी किनारे बैठ कर रो रहा है, परेशान है कि व्हाट इज़ जस्ट हैपेंड। तो इस तरह के सीन दिखाकर एक आपको ये सेंस देने की कोशिश की जा रही है कि जैसे शायद ये दोनों अलग हो जाएंगे, जबकि ये तो कोई बेवकूफ़ भी बता सकता है कि इस ड्रामे के अंदर लास्ट में आयरा और कामयार जो है ना वो अब एक ही होंगे। हाँ ठीक है, फॉर द टाइम बिंग आप इनकी सेपरेशन भी दिखा सकते हो, क्योंकि एक जो सबसे बड़ी नाराज़गी ना वो अब आयरा के घर वालों की तरफ से है। एक हाँ उसकी तरफ से भी थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कि आपको एक दिलचस्पी होगी कि अच्छा वो कब मानेंगे, कैसे मानेंगे, वो भी मान जाएंगे। जैसे यहाँ पर इतने पुराने जो मसले मसाइल हैं वो हल हो गए हैं लेटेस्ट एपिसोड में। तो कहने का मकसद ये है कि ड्रामा जो है ना वो अब उतने इंटरेस्टिंग ना तो ट्विस्ट एंड टर्न्स रख रहा है, ना ही उसकी स्टोरी अच्छी है, और इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था। एक तो जैसे मैंने आपको पॉइंट बताया कि हमारा कामयार सही रहता और आयरा जो है ना वो भी बोंगियाँ मारती, जैसे तेरे बिन में दिखाया गया। हमने लाख बुरा भला कहा लेकिन एक ही कैरेक्टर को कहा ना, तो वो ड्रामा इवेंचुअली ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले जाता है। फिर दूसरे नंबर पे जो आयरा के बाप का जो रिएक्शन था ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज था, और मतलब आप ये रिएक्शन तब दिखाते कि हाँ फर्स्ट शादी ही थी और वो उसने ज़बरदस्ती की, जब दरमियान में वो इतने अच्छे से मान गया था और उसको ये भी पता चल गया था कि हमारा कामयार इतना बुरा नहीं है, वो नेचर वाइज अच्छा है, और उसके साथ धोखा हुआ। उसके बावजूद बाप का इस हद तक रिजिड रिएक्शन नहीं समझ में आता। और फरियाल को भी एक अजीब ही चुल है कि भाई जाओ जाकर खावर की माँ का हाल पूछो। मतलब जैसे अगर आयरा जो है वो खावर की माँ का हाल जाकर पूछेगी तो इससे फरियाल को बहुत ही ज़्यादा पुश मिलेगा, घर में बड़ी अप्रिसिएशन होगी कि वाह भाई बड़ी मेहरबानी तेरी बहन ने जाकर मेरी बहन का आगे से हाल पूछ लिया। तो ये सारे सीन हैं, आप खुद देखेंगे किस हद तक स्ट्रेंज हैं। ओवरऑल ड्रामा शुरू में अच्छा था, दरमियान में बोरिंग हुआ, अब तो बिल्कुल स्टूपिड हो चुका है। मेरे ये रिमार्क्स हैं, और एंडिंग के वाले से मैंने आपको बता दिया कि भैया इसकी कुछ ऐसी ही होगी। आप लोगों को क्या लगता है, क्या है आप लोगों के तासुरात, क्या आप लोगों के माइंड में या कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीवी नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।